ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पॉलिसी फॉर मेडिकल अटेंडेंस 2018 है। ये उसका नोटिफिकेशन है, एसआरओ है। अच्छा जी, ये हुआ है इस्लामाबाद 27 अक्टूबर 2020। चलें इसको थोड़ा सा देखते हैं, गो थ्रू करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 1 में है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेबिलिटी एंड डेफिनेशंस। अच्छा जी, ये कहते हैं जी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस पॉलिसी फॉर मेडिकल अटेंडेंस 2018 जो है लागू हो गई है। दूसरी बात ये करते हैं कि ना ये सिर्फ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के एम्प्लॉयज़ पर लागू होती है, जबकि जो डेपुटेशन पे आए हुए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर वो भी इसमें शामिल होंगे, इस मेडिकल पॉलिसी के अंदर। अच्छा, तीसरा पॉइंट वो ये देते हैं कि अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, और इसका कैसे पता लगेगा? इसका पता ऐसे लगेगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो किसी भी को अलाउ करे, पूरा, हाफ या फुल, या रिजेक्ट कर दे। दिस फैसिलिटी एक्सटेंडेड अंडर द पॉलिसी फॉर मेडिकल अटेंडेंस shall be applicable subject to availability of sufficient funds and at the discretion of competent authority, either to allow full or a part of claim or totally reject a claim not covered under the policy. अच्छा जी, डेफिनेशंस के अंदर आ जाएं। NH&MP की डेफिनेशन क्या है? NH&MP की डेफिनेशन है नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर बनी हुई है। ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? मीन्स नेशनल हाईवे मोटर पुलिस का रेगुलर बेसिस का एम्प्लॉय हो, या सर्विंग ऑन डेपुटेशन बेसिस हो, या सर्विंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे हो, provided terms and condition of his or appointment entitled him or her medical attendance under this policy. और रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ NH&P हु हैज़ रिटायर्ड ऑन, अच्छा यार, रिटायर्ड हो गया हो 25 साल सर्विस करके और मेडिकल ग्राउंड्स आफ्टर 10 ईयर सर्विस, या 25 साल सर्विस करके रिटायर हो गया हो, या मेडिकल ग्राउंड्स में 10 साल सर्विस करके रिटायर हुआ हो, या इंतकाल हो गया हो, 10 साल सर्विस मिनिमम होनी चाहिए उसकी। ये एम्प्लॉयज़ होगा। ठीक है जी। अगर ये शराइत हैं तो वो मेडिकल पॉलिसी में इनरोल होगा। फैमिली मीन्स स्पाउस, अच्छा, बेगम। ठीक है। डिपेंडेंट हस्बैंड और वाइफ्स, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड है, अगर मेल है तो उसकी वाइफ है। डिपेंडेंट पेरेंट्स, अच्छा जी, पेरेंट्स भी शामिल होंगे, माँ बाप। लेजिटिमेट सन्स, स्टेप सन्स, बेटे और स्टेप सन्स भी शामिल होंगे। अनमैरिड डॉटर्स एंड स्टेप डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर स्टेप डॉटर भी शामिल होगी। रिजाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉयज। ठीक है जी, ये है इसकी। अच्छा, इसमें फिर एक्सप्लेनेशन दी है। स्पाउस ऑफ एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी डिपेंडेंट अपॉन हिम और हर अलोंग एज ही इज एम्प्लॉयड एंड नॉट जुडिशियली सेपरेटेड। अच्छा, उस पर डिपेंडेंट चाहिए, ये ना हो कि जुडिशियली सेपरेटेड हो। एक एक्सप्लेनेशन है स्पाउस की, तो मतलब उसके साथ रहती हो, डिपेंडेंट हो, ये ना हो कि उसने खुला ली हुई। अच्छा, दूसरी आ जाए कि ओन पेरेंट ऑफ एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी होली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय इफ दे हैव नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम और द एम्प्लॉय डिक्लेयर्स इन राइटिंग दैट दे आर होली डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय। अच्छा, उसके माँ बाप भी शामिल हैं इसमें एम्प्लॉय के अंदर। अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनका, और एम्प्लॉय जो है वो लिख के दे दे कि जी ये मेरे माँ बाप मेरे पे डिपेंडेंट हैं, तो पेरेंट्स भी शामिल होंगे। नंबर 3, सन्स एंड स्टेपसन्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू बी होली डिपेंडेंट अपॉन हिम टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 18। अच्छा, 18 साल तक बेटे बेटियां जो भी हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। देयर आफ्टर बी डीम्ड टू बी सो डिपेंडेंट ओनली इफ़ ही सर्टिफाइड दैट दे आर होली डिपेंड अपॉन हिम। अच्छा, 18 साल के बाद उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसे बताना पड़ेगा कि नहीं जी, ये बच्चे अभी भी मेरे पे होली मेरे पे डिपेंड करते हैं।
नंबर 4 explanation, daughters and step daughters of an employee shall be deemed to be wholly dependent on him or her and they are not wholly dependent on the employees and the employees family files and written statement to the effect. अच्छा जी, ये daughters और step daughters के बारे में है, ठीक है जी। Mentally or physically handicapped and completely dependent family member declared as such by the CMO or RMO shall be considered wholly dependent on employee notwithstanding the limiting above given above limitation given above। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये सीएमओ और आरएमओ तय करेगा कि मेंटली फिजिकली कोई हैंडीकैप है किसी के फैमिली के अंदर, तो वो जो है डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयज हो गया, एक लिमिटेशन दी हुई है उसके ऊपर। जैसे पेशेंट, पेशेंट क्या है जी, मीन्स एन एम्प्लॉय और एन एंटाइटल्ड मेंबर ऑफ हिज और फैमिली हु रिक्वायर्स मेडिकल। कोई भी पेशेंट या एम्प्लॉय हो, उसके माँ बाप हो, बच्चे हों, ठीक है, वो पेशेंट कहलाएंगे। लेकिन नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का एम्प्लॉय हो बंदा, उसके हो जो डिपेंडेंट हो, ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या है, मीन्स ए क्वालिफाइड डॉक्टर हु होल्ड्स ए वैलिड पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन एंड इज अपॉइंटेड बाय द NHM and posted at National Highway Headquarters to attend to the employees of the NHM, assisted in supervising different aspects of the policy for medical attendance and other regional dispensaries, and is authorized to exercise the powers of civil surgeon to the extent of NHM employees only। अच्छा, CMO जो है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर PMDC रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये नेशनल हाईवे मोटर पुलिस ने इसको अपॉइंट किया और ये हेडक्वार्टर अटेंड के एम्प्लॉयज नेशनल हाईवे असिस्ट करे सुपरवाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एम्प्लॉयज को मेडिकल अटेंडेंस को रीजन डिस्पेंसरीज के अंदर ऑथराइज करे एक्सरसाइज द पावर ऑफ सिविल सर्जन टू द एक्सटेंट नेशनल हाईवे एम्प्लॉयज हो, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए। आरएमओ क्या है, ये चीफ मेडिकल, ये आरएमओ रीजनल मेडिकल ऑफिसर, ये भी क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, पीएमडीसी रजिस्टर्ड होना चाहिए, अपॉइंटेड नेशनल हाईवे इन ये एसएसपी या लाइन कोड में पोस्ट होना चाहिए, मेडिकल केयर दे जो एम्प्लॉयज़ को एंड देयर लीगल डिपेंडेंट्स को असिस्ट करे। रीजनल डीआईजी एसएसपी सुपरवाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी फॉर मेडिकल। मेडिकल अटेंडेंस क्या है, means medical attendance of a patient at an approved clinic or at an approved hospital, and in case of such illness as compels an employer or any of his family members to be confined at his residence and includes। अच्छा, employment of such pathological bacterial and other diagnoses are considered necessary by the authorized medical attending treating a patient। Such consultation with an approved specialist as is considered necessary by the authorized medical attendant, consultation with an approved dentist, medical treatment। अच्छा, मेडिकल अटेंडेंस में जो मेडिकल चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ लेंगे वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड है मेडिकल अटेंडेंस के अंदर, ठीक है। मेडिसिन्स, ये क्या मेडिकल अटेंडेंस है, जो बीमारियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी, कोई कंसल्टेशन है, कोई कंसल्टेशन अप्रूवल है, कोई डेंटिस्ट का है या कोई और मेडिकल इशू, वो सारे के सारे मेडिकल अटेंडेंस में शामिल है। medicines means vaccines, injections, sera and other therapeutic substances considered to be necessary for treatment and prevention by the authorized medical and approved hospital registered with DRAP, except for hormone enhancer and includes such as vitamins, tonics or glucose as prescribed by the authorized medical as an essential treatment of a disease and not as a tonic। अच्छा, जितनी भी मेडिसिन हो जो कि ली जाएँ एज अ टॉनिक नहीं, लेकिन किसी डिजीज़, किसी बीमारी के इलाज के लिए, वो सारी मेडिसिन इसमें अलाउ होंगी। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाए जी। मेडिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सा होता है, हो सकता है मीन्स दी प्रोविजन ऑफ ऑल मेडिकल एंड सर्जिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन अवेलेबल एट एन अप्रूव्ड क्लिनिक और एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल। अच्छा, तमाम किसी की सर्जिकल फैसिलिटीज़ जो है ना इसके अंदर शामिल हैं। इंडोर एज आउटडोर, इंडोर और आउटडोर ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल है। हॉस्पिटल के दवा सप्लाई ऑफ सच मेडिसिन आर डिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डिनरी एंड अवेलेबल इन द अप्रूव्ड क्लिनिक और अच्छा हॉस्पिटल अप्रूव्ड क्लिनिक में चाहिए। सप्लाई और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड सुपरविजन, ठीक है। सच कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू हिज एंटाइटलमेंट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस पॉलिसी। सच नर्सिंग केस केयर एज एन ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड टू इंडोर पेशेंट बाय एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स, ठीक हो गया जी। Supply of such vitamins, toxins, tonics and glucose as are prescribed as part of treatment, ठीक है। ये डेंटल सारी ट्रीटमेंट इसमें शामिल है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ आई साइट, प्रोविजन ऑफ इंट्राकुलर लेंस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ ईयर नोज, ठीक है। प्रोविजन ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स, ब्रेसेस, व्हीलचेयर्स इन केस ऑफ एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंजरीज, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इज नॉट अंडर द ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड या और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी इज़ नॉट कवर। अच्छा, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई।
अच्छा अच्छा, सेक्स रीअसाइनमेंट जो सर्जरी है, जो मेल फीमेल जेंडर को अच्छा, वो इसके अंदर, इस मेडिकल पॉलिसी के अंदर, इस मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। अच्छा जी, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड इज़ नॉट कवर्ड। अच्छा, मुल्क से बाहर जाके जो ट्रीटमेंट, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं की गई, बाकी तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अगर दोबारा गो थ्रू करें, इंडोर आउटडोर ट्रीटमेंट भी है सारी, सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी हैं सारी। अच्छा, तमाम मेडिसिन्स की भी सप्लाई है, ठीक है, ब्लड का भी है, हॉस्पिटल्स की सारी अकोमोडेशन भी है, नर्सिंग केयर भी है, विटामिन मेडिसिन जो वो है, डेंटल केयर भी सारा है इसमें, ट्रीटमेंट डिजीज ऑफ आई का भी सारा है इसमें, ठीक है, इंट्राऑकुलर लेंस का भी सारा है इसमें, आँख नाक कान वाला भी है, और जो एड्स इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छा, जो व्हील चेयर्स और ये जो होते हैं, जो बाकी जो इक्विपमेंट, वो भी हैं सारे, अगर कोई आधा जगह अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट भी है इनफर्टिलिटी की, लेकिन जो रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है वो कवर नहीं की गई है, मेल फीमेल सेक्स को जो सर्जरी, वो इसमें नहीं की गई है, कि अगर कोई फीमेल से मेल या मेल से फीमेल, अच्छा ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है इसमें। मेडिकल ट्रीटमेंट मुल्क से बाहर जाने वाली भी इंक्लूड नहीं है। अच्छा जी, इंडोर मेडिकल अटेंडेंस क्या होती है? इंडोर मेडिकल अटेंडेंस मीन्स मेडिकल विच रिक्वायर्स एडमिशन ऑफ पेशेंट इन एन अप्रूव। अच्छा, जो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए वो इंडोर है। आउटडोर क्या है? वो पेशेंट जब एडमिशन नहीं हो, अच्छा, एकोमोडेशन में आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, मीन इंटाइटलमेंट जो है एकोमोडेशन की, अगर ग्रेड 1 से 10 का है तो जनरल वार्ड में रहेगा, ग्रेड 11 से 16 का है तो सेमी प्राइवेट रूम में रहेगा, ग्रेड 17 से अबव का है तो प्राइवेट रूम में रहेगा। In a case where the class accommodation to which a patient is entitled is not available in hospital, the patient shall be entitled to the next higher class accommodation. The patient shall however avail the। अच्छा, अगर कहीं पर भी जो है, अगर एक नहीं है, जैसे जनरल वार्ड नहीं है, तो नेक्स्ट सेमी प्राइवेट रूम में रह सकता है, लेकिन वो अवेल करने के लिए अकोमोडेशन को वो डीआईजी सेक्टर कमांडर से, सीएमओ आरएमओ से जो है वो अप्रूव कराएगा, तो फिर जाके रह सकता है। अप्रूव्ड क्लिनिक, अच्छा, अप्रूव्ड क्लिनिक कौन कौन सी होगी? मीन्स अ सेटअप वेयर एन अप्रूव्ड डॉक्टर एग्जामिन पेशेंट्स एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉयज एनएचएनपी एंड देयर फैमिलीज। ये अप्रूव्ड क्लिनिक नहीं होगा, ठीक है जी। अप्रूव्ड डेंटिस्ट भी वैसे ही। अप्रूव्ड हॉस्पिटल मीन्स अ हॉस्पिटल और क्लिनिक या मैटरनिटी होम में पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजिकल लेबॉर्ट्री और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विद विच फॉर्मल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द एनएचएनपी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज। ये अप्रूव्ड हॉस्पिटल भी होंगे मोटर पुलिस की, अप्रूव्ड डेंटिस्ट क्लिनिक्स भी होंगी, अप्रूव्ड क्लिनिक भी होंगी, अप्रूव्ड मेडिकल ऑफिसर भी होंगे, एमबीबीएस डॉक्टर होगा, वैलिड की बीएमडीसी से होगी, अप्रूव्ड होगा नेशनल मोटर अटेंड एम्प्लॉयज़ को अटेंड कर सके, उनकी फैमिलीज़ को। अप्रूव्ड स्पेशलिस्ट होंगे इसी तरह डॉक्टर्स के अंदर, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होंगे, मीन्स ठीक है। ट्रॉमा भी होगा, मीन्स बॉडीली इंजरी कॉज बाय एन एक्सीडेंट और एनी अदर सडन अकरेंस, जो ट्रॉमा सेंटर्स भी होंगे। इमरजेंसी होगी, मीन्स लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन और अलार्मेंट एंडेजिंग परमानेंट डैमेज ऑफ, और ठीक है जी। ए conflict resolution, if any question arises as to whether any service is included in medical attendance or treatment, it shall be preferred to the government and the decision of the government shall be final। अच्छा जी, अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। चैप्टर 2 में आ जाए जी। अच्छा, चैप्टर 2 इसका करेंगे हम, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन एंड डिलीशन फ्रॉम पैनल, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन सी पैन से निकाल दी जाएंगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट के रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया जो है, क्रिएशन ऑफ हेल्थ डेटाबेस, एक सेंटर। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट की रजिस्ट्रेशन कैसे करें? एक हम हेल्थ डेटाबेस के बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसमें क्या पॉइंट है? सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, ठीक है, जो कि एसएसपी ऑफिस में मेंटेन होगा। एजुकेशन ऑफ डेटाबेस वुड बी वन टाइम, एक टाइम एक्टिविटी होगी। एस्टैब्लिश शेड्यूल फॉर हेड ऑफिस एम्प्लॉयज एंड रीजनल ऑफिस एम्प्लॉयज शैल बी फॉलोड फॉर प्रोवाइडिंग इनपुट टू क्रिएट द डेटाबेस। अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे हेड ऑफिस के, ठीक है, रीजनल ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होंगे, वो ये सारे जो है ना डेटाबेस बनाएंगे। डीआईजी एसएसपी कंसर्न शैल फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर देम इमीडिएटली बट नो लेटर देन 15 ऑफ इशुएंस ऑफ दिस पॉलिसी टू द हेड ऑफिस एस्टैब्लिश ब्रांच फॉर कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एंटाइटल्ड एनएचएनडी पेशेंट। अच्छा, डीआईजी और एसएसपी जो है 15 दिन के अंदर अंदर वो सारा डेटा जो है, जो ब्रांच बनाई है मेडिकल की हेड ऑफिस के अंदर, एसएसपी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस के अंदर, उसको सारा वो करेंगे, ठीक है, डेटा देंगे, एप्लीकेशन वहाँ फॉरवर्ड करेंगे उस पेशेंट की। देयर आफ्टर ईच न्यू एम्प्लॉय शैल गेट द इंटाइटल्ड पर्सन ऑफ हिज फैमिली रजिस्टर विद इन 1 वीक ऑफ हिज ज्वाइनिंग। अच्छा,
ईच जो एम्प्लॉयज़ है जो मोटर पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस में आ रहा है, वो फैमिली रजिस्टर्ड होते हैं, वो एक हफ्ते के अंदर तो उसको हम ये ऐड करेंगे। देयरफॉर ईच न्यू एम्प्लॉय शैल गेट द एंटाइटल्ड पर्सन ऑफ हिज फैमिली रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर। ठीक है जी। Each new employee shall get the entitled persons of his family registered within 1 week of his joining the NHNP। एक हफ्ते की ज्वाइनिंग के तो 1 वीक के अंदर जो है उसका सारा वो मेडिकल का पेशेंट का हो जाएगा। इश्यूएंस ऑफ NHNP हेल्थ हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड एंड मेडिकल अटेंडेंस बुकलेट। आइडेंटिटी कार्ड और बुकलेट की जो बनाएंगी रजिस्ट्रेशन के अंदर, एक पहले ये हो गया हेल्थ डेटाबेस बनाया, अब ये आईडी कार्ड और मेडिकल अटेंडेंस बुकलेट बना रहे हैं। अच्छा, तो उसका क्या करेंगे नेशनल हाईवे आइडेंटिटी कार्ड के लिए? द एम्प्लॉय एप्लीकेशन शैल अकम्पनी ए फैमिली रोल साइन बाय द एम्प्लॉय एंड। अच्छा, ये फैमिली रोल देगा पूरे, उसके अंदर जो कंट्रोलिंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन एसपी। अच्छा जी, वो ऑथराइज कराएगा कंट्रोलिंग ऑफिसर से जो कि एसपी रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी हर फैमिली मेम्बर की, उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच, एंड फैमिली रोल पूरा अटैच होगा। इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच जो बनाई गई थी डेटाबेस को एट द हेड ऑफिस के अंदर, वो हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड देयर शैल इंडिकेट नेम ऑफ एम्प्लॉय का नाम देगी, हिज आर डेजिग्नेशन देगी, इंटाइटलमेंट देगी, टू किस इंटाइटलमेंट अकोमोडेट किया जा सकता है वो देगी, फोटोग्राफ देगी, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स विद द सिग्नेचर ऑफ एआईजी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करके वो देंगे। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट क्या है? NHNP हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड शैल भी मशीन नंबर्ड होगा, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट होगा, प्रॉपर रजिस्टर होगा फॉर दिस हेल्थ आईडी कार्ड। ठीक है। तीसरा, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट शैल कंटेन ओनली दोज पेशेंट्स हु परचेज देयर NHNP हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड व्हाइल सीकिंग मेडिकल अटेंडेंस। सिर्फ उन्हीं को होगा जो मेडिकल कार्ड जिनके पास होगा वो इंटरटेन होंगे। ठीक है। मेडिकल अटेंडेंस बुकलेट जो इसी तरह जैसे ये कार्ड बन गया, बुकलेट भी इसी तरह बनेगी। बुकलेट के अंदर मेडिकल बुकलेट शैल भी इशूड हर एम्प्लॉय को इशू होगी। ऑल प्रिस्क्रिप्शन शैल भी रिकॉर्ड, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन है उस बुकलेट के अंदर रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्ड ऑफ ऑल विजिट्स, जितने भी विजिट्स होंगे क्लिनिक्स के, हॉस्पिटल्स के, कंसल्टेशन के, स्पेशलिस्ट के, इंडोर्स आउटडोर्स के, वो सारे उसमें दर्ज होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल मेडिकल अटेंडेंस कार्ड शैल भी इशू, एडिशनल अटेंडेंट कार्ड जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशूड होगा। ठीक है। ये सारा कुछ जो है इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच करेगी जो मेडिकल की बनाई जा रही है एसपी ऑफिस या डीआईजी ऑफिस के अंदर। ठीक है। सेफ कस्टडी ऑफ द हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड एंड मेडिकल अटेंडेंस बुकलेट एज द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड एंड इंडिविजुअल मेडिकल अटेंडेंस कार्ड इज टू मेक द सिस्टम बोथ ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइबल, देयर सेफ कस्टडी शैल बी इंश्योर्ड। अच्छा, ये सेफ कस्टडी ऑफ द हेल्थ कार्ड शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय कंसर्न। अच्छा, ये सारी जो कस्टडी है हेल्थ कार्ड की और बुकलेट की, वो सारी की सारी एम्प्लॉय जो कंसर्न है उसके ऊपर दी गई है। ठीक है। ही शैल इंश्योर दैट हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड इज रिटेन्ड एट ए सेफ प्लेस, वो इंश्योर करेगा कि सेफ प्लेस पे रखा जाए। इन केस ऑफ मेडिकल अटेंडेंस बुकलेट, ए फोटो कॉपी ऑफ द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द बुकलेट शैल बी प्रेजेंट हिम हर एवरी टाइम ही शी कंसल्ट एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड। अच्छा, ये फोटो कॉपी लेके आएगा जब भी जो है ट्रीटमेंट करानी होगी या फ्रेश एंट्री करानी होगी, वो उसमें एडिट कर दिए एंड देयर दो दैट complete and up to date record of the entries on his her medical booklet is retained separately for verifying of all times, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल टाइम्स के लिए वो सेपरेट वो सारा के। अच्छा, री इशुएंस ऑफ NHNP बुकलेट आइडेंटिटी कार्ड एंड मेडिकल, उसका री इशोरेंस का भी एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंस, अच्छा रजिस्ट्रेशन भी होगी। मेडिकल अटेंडेंस जो होगा जो डॉक्टर मेडिकल अटेंडेंट है जो डॉक्टर है उसकी रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लिनिक्स, जो क्लिनिक्स होंगी और जो हॉस्पिटल्स होंगे उनका भी एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। अच्छा, पैनल से अगर चीज़ें NHNP के पैनल से अगर चीज़ें डिलीट करनी है तो वॉलंटरी डिलीशन फ्रॉम पैनल के वो भी उसका एक तरीका है, वो भी सारा दिया हुआ है। कंपलसरी डिलीशन फ्रॉम द पैनल। अच्छा ठीक है जी। इन केस वेयर एन ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट क्लिनिक और हॉस्पिटल डज नॉट इंटेंड, अच्छा ये पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है अगर पैनल से किसी निकालना है तो उसका भी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्पेंसरीज बनानी जाएंगी उसका भी एक दिया हुआ है। क्या है ये? डिस्पेंसरी शैल बी एस्टेब्लिश हर हेडक्वार्टर में, रीजनल जोन में, फॉर प्रोवाइडिंग आउटडोर पेशेंट केयर टू द एम्प्लॉयज़, आउटडोर पेशेंट एम्प्लॉयज़ और फैमिलीज़ को जो है ना
डॉक्टर्स NHMD अपॉइंट करेगी, हर रीजनल हेडक्वार्टर में और जोन में होगा, ठीक है जी। दोज डॉक्टर शैल एग्जामिन द पेशेंट, वो एग्जामिन करेंगे, एडवाइस करेंगे, प्रेफर करेंगे पेशेंट, पैनल एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, नजदीक करेंगे, ठीक है। नंबर एंड लोकेशन ऑफ दीज डिस्पेंसरी कैन वेरी ऑन द डिस्क्रिप्शन, आईजी की डिस्क्रिप्शन है वो वेरी कर सकता है इस डिस्पेंसरीज की नंबर भी और लोकेशंस को भी, ठीक है। सफिशिएंट स्टाफ जो है ना इक्विप्ड हो जो आउटडोर मेडिकल केयर को कर सके।